नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अरुण का आंचल अरुणाचल यानी उगते हुए सूर्य का पर्वत। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सूरज अपना चेहरा दिखाता है। मतलब ये कि सूरज की किरण जो सबसे पहले भारत के जिस हिस्से को चूमती है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों पर चीन की नीयत खराब होती रहती है और उसे हड़पने की फिराक में चीन लगा रहता है। चीन लगातार इन इलाकों में घुसपैठ करता है और हर बार मुंह की खाता है। भारत अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सीमाई इलाकों में अपनी सेना को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है, जिसके कारण चीन अपने नापाक मंसूबों में हमेशा असफल हो जाता है। इसीलिए चीन हर बार कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे भारत को उकसाया जा सके। इसी कड़ी में चीन ने एक ऐसी ही हरकत की है। जी हाँ, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों का नाम ही बदल दिया है, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और चेतावनी दे डाली कि चीन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दरअसल चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदले जाने के सवाल पर जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा, नाम बदलने से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या आपका घर मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, है और भविष्य में भी रहेगा। आपको बता दें कि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनांग में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनांग कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है। चीन ने जिन 30 जगहों का नाम बदला है उसमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा, 11 आवासीय क्षेत्र और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। चीन ने इन नामों को चीनी अक्षरों में लिखा है। सबसे पहले चीन ने साल 2017 में अरुणाचल के 6 जगहों के मानकीकृत नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसके बाद साल 2021 में 15 नामों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। फिर साल 2023 में 11 जगहों के नए नामों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। तो इस तरह चीन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा है जिससे भारत को उकसाया जा सके। इससे पहले चीन को मिर्ची तब लगी थी जब पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में 23,000 फीट की ऊंचाई पर बने सैला सुरंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस पर चीन ने मोदी की यात्रा पर राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। खैर, देश के अंदर पीएम मोदी को कहां जाना चाहिए और कहां नहीं, इसका फैसला करने वाला चीन नहीं होता। लेकिन क्या करें, चीन अपनी आदतों से मजबूर है, ये जानते हुए कि उसके विरोध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चीन ने ठीक ऐसा ही विरोध अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर भी किया था और जैसे ही पता चला कि भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो चीन बौखला गया, क्योंकि चीन को पता है कि इस प्रोजेक्ट से भारत अपनी सीमाई इलाकों को और मजबूत करेगा, जिससे चीन की चिंदी चोरी पर पानी फिर जाएगा। चलिए हम आपको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देते हैं कि ये भारत के लिए कितना खास है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अरुणाचल के सभी गांवों को सड़कों से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके निर्माण में कुल 40,000 करोड़ खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा कर लेने की समय सीमा है। इस प्रोजेक्ट के तहत एलएसी से सटे हुनली और हयुलियांग के बीच राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत हाईवे की शुरुआत भूटान बॉर्डर से सटे तवांग से होगी और भारत म्यांमार सीमा के पास मौजूद विजयनगर में खत्म हो जाएगा। इस हाईवे के तैयार हो जाने के बाद सीमा से सटे कई गांवों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। ये हाईवे ऑल वेदर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह राजमार्ग भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार सीमा के करीब से गुजरेगा। वैसे आपको बता दें कि जब साल 2016 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था तब चीन बौखला गया था। चीन ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक भारत को इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहिए। वैसे चीन को यह समझना चाहिए कि भारत को अपने यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए भारत को चीन से पूछने की जरूरत नहीं है और चीन के पेट में दर्द भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चिंदी चोर चीन अपनी आदत से मजबूर है और हस्तक्षेप करता रहता है, ये जानते हुए कि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।